का शहर सह प्रायोजक यसाका लिक्विड आयुर्वेदिक औषध। सारा प्रणाम। सारा समय मुंबई में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं अपना शहर। अपना शहर में हम इस वक्त हैं वार्ड क्रमांक 118 के एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जो आप इसे देखकर ये ना समझें कि ये कोई डंपिंग ग्राउंड है। ये कचरे का ढेर, ये टूटी दीवारें, ये गिरा हुआ मलबा, ये पीछे की अस्त व्यस्त दीवारें, ये कोई मलबा नहीं है, कोई डंपिंग ग्राउंड नहीं है, कोई डंपिंग स्टेशन नहीं है। ये मुंबई महानगर पालिका का एक अस्पताल है जो अपनी बदहाली को बरसों से रो रहा था। लगभग 15 साल से ये अस्पताल बुरी गत में था। दुर्गत इसकी आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से ये टूटी फूटी चीजें हैं। सब कुछ, दीवारें, इसके रास्ते और इसकी पूरी बिल्डिंग ही एकदम अस्त व्यस्त हो चुकी थी। बुरी हाल है इसके, और इसके कायाकल्प की जिम्मेदारी मुंबई महानगर पालिका ने एक बार फिर से उठाई है। 15 सालों से लगभग ये अस्पताल बंद था। इसका प्रस्ताव जब चुनाव लड़ रहे थे, हारून खान साहब हमारे साथ हैं इस वक्त, नगर सेवक यहाँ के। आपका बहुत बहुत स्वागत है हारून साहब। शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत है सारा मुंबई का। और सारा मुंबई को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमेशा वो इसी तरीके से मतलब लोगों का जो समस्या है उसको लोगों के सामने उजागर करते हैं और उनको दिखाते हैं। इसलिए मैं एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया सारा मुंबई का करना चाहता हूँ। हारून साहब शुक्रिया अदा कर रहे हैं समस्या बताए जाने के लिए, लेकिन हम आज यहाँ पर आए हैं इस समस्या का चूंकि समाधान निकला है। हारून साहब ने एक प्रपोजल रखा था मुंबई महानगर पालिका के सामने। इस वर्ष के बजट में उसमें प्रावधान किया गया है। इस अस्पताल का कायाकल्प हो जाएगा। बहुत पुराना अस्पताल, यहाँ के स्लम्स के हिसाब से इसकी बहुत जरूरत थी और अब 80 लाख रुपए, इसे 80 लाख रुपए यहाँ के लिए प्रस्तावित है इस अस्पताल के कायाकल्प करने के लिए। कैसे ये कैसे प्रोसेस कैसे शुरू हुआ हारून साहब? ये आपके वार्ड में एक बहुत पुराना अस्पताल, बहुत दुर्गत थी, इसकी हालत देख ही रहे हैं आप, क्या हालत थी? ये ऐसा था कि ये काफी पुराना हॉस्पिटल था और इसको बंद होकर करीब 15 साल से हॉस्पिटल बंद पड़ा हुआ था। तो यहाँ करीब 150-2 लाख की आबादी है ये इस एरिया में, और विक्रोली और कांजूमार इतने एरिया में कहीं भी हॉस्पिटल नहीं है। तो ये हॉस्पिटल बंद होने के लोगों को बहुत तकलीफ थी, कठिनाई थी। जब मैंने यहाँ पे इलेक्शन जो लड़ा तो उस वक्त लोगों ने समस्या अपनी बताई कि यहाँ पर मतलब हम लोग को बहुत तकलीफ है, हम लोग को राजावाड़ी हॉस्पिटल जाना पड़ता है। और राजावाड़ी जाते जाते मतलब कई केसेस ऐसे हो गए कि बेचारे रास्ते में मतलब ऑफ हो गए हैं। और ये जैसे कि अपना डिलीवरी का, औरतें यहाँ से डिलीवरी के लिए राजावाड़ी जाते जाते कितनी ऐसी हुआ है कि 1-2 औरतों की डिलीवरी रास्ते में ही मतलब हो गई। तो काफी तकलीफ थी। तो इसलिए मैंने अपना लोगों को वादा किया था कि भाई नगर सेवक बनने के बाद में पहला काम ये हॉस्पिटल चालू कराने का करूंगा। और ये हमने काफी प्रयत्न किया, लोगों ने हमारा साथ दिया और ये समस्या का भी हल हुआ है। और इसके 80 लाख रुपए फंड पास हुए हैं और इसको अपना सितंबर के स्टार्ट के हफ्ते में इसका काम शुरू कर दिया जाएगा। क्या था पहले इसमें, क्या क्या किन चीजों की सुविधाएं थी? पहले इसमें जैसे कि अपना औरतों का ये था, अपना नर्सिंग होम था, डिलीवरी डिपार्टमेंट था और मतलब महानगर पालिका जिन चीजों को जो सुविधाएं देती है हेल्थ के हिसाब से, प्रसूति गृह, टीकाकरण होता रहा होगा, छोटी दवाइयां वगैरह दी जाती रही होंगी। तो स्थिति तो बड़ी विकट थी, क्या क्यों ऐसा लगा? नहीं, उस टाइम जब भी था अच्छा था, मगर 15 साल जब ये बंद पड़ा था तो बंद पड़े रहने के हिसाब से पूरे खिड़की, दरवाजे और ये सब कंडीशन ऐसी 15 साल के अंदर ये खराब हो गई। तो अभी ये मतलब हमने जब आया नगर सेवक अपना बनने के बाद में, पहला हमने मतलब ये कसम ली थी कि जब हम नगर सेवक बनेंगे और ये हमने अपना 6 महीने के अंदर अंदर इस हॉस्पिटल के बारे में हम लोग कुछ ना कुछ करवाएंगे, इसको चालू करवाने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारी मेहनत आज सफल हो गई है और उसका फंड पास हो गया और जल्द से जल्द वो हॉस्पिटल अभी काम चालू हो जाएगा। 15 साल से एक अस्पताल जो अपनी एकदम दुरावस्था में था, जिसकी ये स्थिति हो गई थी कि उसकी सारी दीवारें खंडर हो गई हैं, पूरा मलबा नीचे आ गया है, लोग कचरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर कचरा फेंका जा रहा है। उसकी पूरी स्थिति बदलने वाली है, पूरा कायाकल्प होने वाला है। 80 लाख के फंड में पूरी तरह से तो नहीं कहा जा सकता कि इसका पूरा कायाकल्प हो जाएगा, लेकिन एक स्ट्रक्चर जो मर रहा था, गिर रहा था, टूट रहा था, फूट रहा था, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आएगा और इसमें चेंजेस आएंगे। यहाँ के लोग भी हमारे साथ हैं, हारून साहब भी हैं। हम एक खबर आपको दिखा चलते हैं और उसके बाद में फिर लौटते हैं हारून साहब। और इस अस्पताल के पिछली तरफ के भी हम आपको दृश्य दिखाते हैं और फिर हारून साहब से भी बात करते हैं कि इसमें
क्या क्या प्रावधान उन्होंने रखे हैं, मुंबई महानगर पालिका ने क्या सोचकर इसको प्रायोरिटी पर रखकर 80 लाख रुपए अगर पहली फुर्सत में अगर इसके लिए किए हैं, यानी यहाँ के लोगों की डिमांड रही होगी, और क्या बेहतरी यहाँ के लोगों को क्या कौन कौन सी सुविधा इसके माध्यम से मिल सकती है, इस पर बात करेंगे। लेकिन एक खबर देखने के बाद कहीं जाइएगा नहीं, अपना शहर अभी जारी है। हम इस वक्त भी वार्ड क्रमांक 118 के पार्क साइड इलाके में खड़े हैं, जहां पर यह अस्पताल है। अस्पताल क्या है, अब तो खंडहर हो चुका है, लेकिन इस अस्पताल की पूरा कायाकल्प होने वाला है। इस अस्पताल को एक आधुनिक रूप दिया जाना है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 15 साल तक अगर इसकी अनदेखी की गई रही होगी तो क्या हश्र हो गया है इन 15 सालों में इस अस्पताल का। पपड़ियां निकल आई हैं, पूरे इसके प्लास्टर निकल गए हैं, दीवारें हिल चुकी हैं, कचरे का ढेर हो गया है। यहाँ पर आप टूटी फूटी चीजें बिल्कुल मलबे की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा था, यहाँ पर कचरे फेंके जाने लगे थे। इसका कायाकल्प होना है। मुंबई महानगर पालिका ने, यहाँ के स्थानीय नगर सेवक ने और अन्य लोगों ने जो सहयोग किया है, उसकी वजह से ये परिवर्तन देखने में आ सकता है। बहुत जल्द सितंबर के पहले सप्ताह में इसका उद्घाटन होना है। फिर हम लौटेंगे और दिखाएंगे उस वक्त के किस तरह से इसका उद्घाटन हो रहा है, कौन लोग आ रहे हैं, क्या चीजें हैं। हेल्थ कमेटी के चेयरमैन वगैरह से, मुंबई महानगर पालिका के अधिकारियों से भी उस पर बात करेंगे। फिलहाल इस प्रस्ताव को पास करवाने वाले नगर सेवक हारून खान साहब हमारे साथ हैं। हारून साहब, ये 15 साल से बंद था, 15 साल के बाद में ये स्थिति हो गई है, तो क्या बीच में जो लोग रहे होंगे उनको भी ध्यान देना चाहिए था, यहाँ के स्थानीय लोगों को भी इस पर प्रेशर। 15 साल होते हैं, 15 साल में एक पीढ़ी, एक बच्चा जो 15 साल पहले इस अस्पताल से जन्म लिया होगा, वो 15 साल जी कम से कम 10वीं तो पास ही कर लेता है, उसको इतनी सहूलतें मिल सकती थी यहाँ पर। नहीं, यहाँ के लोगों का तो बहुत कोशिश थी कि यहाँ हॉस्पिटल हमारा जल्द से जल्द चालू है, मगर जो इसके पहले जो हम इससे पहले जो नगर सेवक थे, या पता नहीं उन्होंने मतलब ध्यान नहीं दिया या वो लोग करना नहीं चाहते थे, कुछ भी हो, मतलब वो 15 साल से बंद पड़ा हुआ है। तो इसलिए अभी हम किसी के बारे में बोलना नहीं चाहते कि उन्होंने क्यों नहीं किया, क्या नहीं किया। मगर हमको जो लोगों ने इलेक्शन से पहले हमारे सामने जो डिमांड रखा था कि भाई हमको बहुत तकलीफ है और बहुत लोगों को हाल होता है यहाँ से राजावाड़ी हॉस्पिटल जाने के लिए, और खास करके महिलाओं के अपना बच्चे के जो पैदा होते हैं डिलीवरी के टाइम पे, उनको बहुत तकलीफ होती है। राजावाड़ी जाते जाते मतलब कई ऐसे हादसे हो चुके हैं। तो इसलिए हमने मतलब जब इलेक्शन के टाइम से मतलब पहले मैंने एक जो प्रण लिया था कि भाई ये हॉस्पिटल में नगर सेवक बनने के बाद में सबसे पहले काम मैं इसको चालू करवाने का करूंगा। तो उसके लिए काफी मतलब हम लोगों ने भाग दौड़ किया, काफी मतलब हमारे हेल्थ कमेटी के चेयरमैन और बीएमसी जो अधिकारी हैं उनसे मिलने के बाद में मेहनत की और उसका फल हमको आज मिला। और अभी मतलब वो लेटर मिला है कुछ दिन पहले कि भाई ये हॉस्पिटल हम लोग 80 लाख रुपया इसका फंड पास कर दिए और जल्द से जल्द हम इस लोग काम शुरू कर देंगे और ये फैसिलिटी हम यहाँ की पब्लिक को जल्द से जल्द देना चाहते हैं। लगभग कितनी आबादी बता रहे थे आप? 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास। यहाँ करीब 1.5 से 2 लाख की आबादी है। ये 3 वार्ड मेरे इसमें पड़ते हैं, हमारे आजू बाजू में 3 वार्ड हैं, तो 3 वार्ड के 1.5 से 2 लाख तो मतलब ये 1.5 लाख तो करीब है ही। हाँ, आसपास के वार्ड के लोग भी यहाँ आते होंगे। और बाकी यहाँ से विक्रोली हो गया, विक्रोली ईस्ट हो गया, फिर बाद में अपना ये कांजूमार्ग हो गया, पवई हो गया। पवई में भी दूर से लोग पेशेंट्स यहाँ आते थे। पवई में भी हॉस्पिटल मतलब ये बीएमसी का हॉस्पिटल नहीं है, तो इसलिए सबको फायदा होएगा और इसको हम बहुत अच्छी तरीके से। और आप लोग पुराने लोग हैं यहाँ के, तो 15 साल पहले क्या स्थिति थी? ऐसा ही है, सब खंडहर पूरा हो गया। तो अभी 15 साल पहले यहाँ पर क्या चीजें काम में लाया जाता था, क्या क्या चीजें थी यहाँ पर, कौन कौन सी सुविधाएं थी? सब में पहले तो यहाँ पर पूरी इलाके के, जैसे कि कांजूरमार्ग बताया, ये ऊपर के पहाड़ की पूरा ये लोअर डेपो पड़ा, अपर डेपो पड़ा, यहाँ से किसी को भी बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मतलब हर चीज का इलाज यहाँ होता था, बच्चे के कुत्ते के काटने से लेके हर इलाज यहाँ होता था, कि जिसकी वजह से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये बंद होने की वजह से ऐसा हो गया है कि अब राजावाड़ी एक ऑप्शन है, या तो दूसरा मुक्ताबाई भटवाड़ी, और ये दोनों जगह का जाने में इतना वक्त लाता है कि बहुत सी मुश्किलात पेश आती है। अभी जरा कुछ हो गया तो राजावाड़ी जाओ, राजावाड़ी में भी ऐसा हो गया कि एकदम पैक्ड हो गया है, पेशेंट रखने को जगह नहीं है। कई बार तो ऐसा जमीन पे सुला देते हैं पेशेंट को। तो इस वजह से मतलब जब ये इलेक्शन के टाइम अरुण भाई आए थे तो सब पब्लिक ने इनको ये की थी कि भाई ये हॉस्पिटल हमारी प्रायोरिटी पे है, कि मतलब ये हॉस्पिटल जल्द से जल्द शुरू किया जाए। थोड़ा परिवर्तन आ सकता है। आप पुरानी है यहाँ के, क्या आप भी कुछ बता रही थी, क्या क्या? यहाँ पे मतलब पहले बहुत अच्छा था कि मतलब बुखार का भी होगा और सर्दी का भी होगा तो दवा यहाँ से मिल जाता था, लेकिन अब तो ऐसा हो गया कि सीधा राजावाड़ी जाना, बहुत ही दिक्कत।
जाती है। इसके लिए हमने पहले ही इलेक्शन में हमने हमारे हारून भाई को जिता के लाने का हमारा पूरा कोशिश यही था कि यहाँ पे बीएमसी का दवाखाना बने करके। बीएमसी का दवाखाना बनेगा। यहाँ ये पुरानी चीजें थी, सभी कुछ मुंबई महानगर पालिका जो सुविधाएं देती थी, यानी कि जो रेबीज के इंजेक्शन लगाए जाते थे, यहाँ पर प्रसूति गृह था, जहाँ पर डिलीवरी बच्चों की होती थी, टीकाकरण का होता था। टीकाकरण का बगल में ये हिस्सा जी, ये अपना बच्चों का है, ये अपना टीका का लगता है, ये पोलियो वगैरह का हर चीज का मतलब यहाँ पर ही होता है। इसका जुड़ा हुआ हिस्सा है, इसका जुड़ा हुआ हिस्सा, यानी बगल में टीकाकरण का काम चलता है, लेकिन उससे ही सारा कुछ सुविधा नहीं कहा जा सकती कि सारी सुविधा उपलब्ध है। कुछ और चीजें हैं, इस पर बात करेंगे। यहाँ पर परिवर्तन आ रहा है, परिवर्तन के नाम पर क्या किया जाना है, किस तरह का अस्पताल बनेगा और यहाँ कौन कौन सी सुविधाएं आगे दी जाएंगी, क्योंकि 15 सालों में काफी कुछ परिवर्तन हो चुका है। 15 सालों में मेडिकल डिपार्टमेंट में मुंबई महानगर पालिका के मेडिकल डिपार्टमेंट ने भी काफी तरक्की कर ली है, उसमें और भी सुविधाएं बेहतर मिल सकती होंगी। इस पर बात करेंगे, लेकिन कहीं एक खबर देख लेते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, अपना शहर अभी जारी है। वेद प्रकाश पांडे सहायक शिक्षक के रूप में आचार्य नरेंद्र हिंदी हाई स्कूल बोरीवली पश्चिम में 1986 से कार्यरत हैं। उन्होंने 17 वर्षों तक अध्यापन कार्य करने के बाद पदोन्नति की मांग की, लेकिन ट्रस्टियों ने उन पर कई तरह के आरोप मढ़ दिए और उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, जिससे परेशान होकर पांडे ने कोर्ट का सहारा लिया। 12 जनवरी 2004 को मुख्य न्यायाधीश श्री AP शाह और धर्माधिकारी ने इस पर अपना फैसला सुनाते हुए 56 दिनों के भीतर उन्हें पदोन्नति देने के आदेश जारी किए। इसके बावजूद पांडे को न्याय नहीं मिला, जिसके चलते वे इन दिनों स्कूल के सामने आमरण अनशन पर बैठे हैं। 2003 में मैं 9th क्लास टीचर था। मुझे रिजल्ट बनाते समय मराठी और गणित विषय में जो मेरा सब्जेक्ट नहीं था, उसमें फोर्सली इन्होंने 40 नंबर बढ़ाने के लिए बाध्य किया। नहीं करने के कारण मुझे वहीं से परेशान करना शुरू कर दिया। 29 अप्रैल 2003 को मुझे मास्टर छीन लिया। मैंने बोरीवली 26 नंबर कोर्ट में मैंने केस फाइल किया है फॉर द हरासमेंट एंड मेंटली हरासमेंट और इंक्वायरी, क्योंकि जो इन्होंने पहले का कंप्लेंट डाला हुआ था उसमें सब इंक्वायरी मैंने डाल के रखा हुआ। वो मैटर बिफोर द कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने अंडर सेक्शन 202 ऑफ CRP से अंडर इंक्वायरी जो है सीनियर PI को बोरीवली को भेजा हुआ है। पिछले 3 दिनों से आमरण अनशन पर अपने स्कूल के सामने बैठे पांडे का साथ देने के लिए इसी स्कूल में पढ़ने वाले कुछ छात्र राजनीतिक पार्टियों और समाज सेवकों के साथ स्कूल के ट्रस्ट के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। टीचर के ऊपर इतना जुल्म होता है मैंने अब तक नहीं सुना है। एक टीचर, गरीब टीचर, उसका ऊपर ऐसा जुल्म किसी मैनेजमेंट में नहीं करना चाहिए। अभी उनका एक ही मांग है, इधर भ्रष्टाचार का खुलासा होने दो। उसने एंटी करप्शन को भी एक लेटर लिखा है, उसका खुलासा होने दो। और दूसरा है, उसको न्याय मिलना चाहिए। 2 साल से उनको पगार नहीं दिया है और भ्रष्टाचार करते हैं, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी स्टेप लेकर उनकी जगह उसको दिखा देगी और उनको न्याय मिलाने का काम हम लोग करेंगे। जब सहारा समय की टीम ने आचार्य नरेंद्र हिंदी हाई स्कूल के प्रबंधन से इस बारे में बात करने की कोशिश की, तो वॉचमैन ने स्कूल का दरवाजा बंद कर दिया और साथ ही संदेश भी दिया कि प्रबंधन ने बात करने से इनकार कर दिया है। देश के भविष्य को सजाने और संवारने वाले अध्यापकों को अगर अपने घर का ही चूल्हा जलाने के लिए इस तरह से धरना प्रदर्शन करना पड़े, तो देश का भविष्य क्या होगा, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। कैमरामैन सेरा सिंह के साथ हरीश तिवारी, सहारा न्यूज ब्यूरो, मुंबई। हम दिखा रहे हैं एक पार्कसाइड अस्पताल की दुर्दशा की स्थिति, लेकिन ये दुर्दशा सिर्फ अगस्त माह के अंत तक है। सितंबर के बाद में इसका काम शुरू हो जाएगा और इसमें 80 लाख रुपए के जो फंड आ गया है उसके इस्तेमाल से इस अस्पताल का कायाकल्प हो जाएगा और लोगों के इस्तेमाल में आ सकेगा। लगभग 1.5 से 2 लाख की जो आबादी है आसपास के, सिर्फ हारून साहब के वार्ड के नहीं, इसके आसपास के जो वार्ड्स के लोग भी हैं वो भी इसका लाभ उठा सकेंगे। लेकिन शुरुआत हो चुकी है, 80 लाख का फंड इसका पास हुआ है। बताते हैं यहाँ के लोग, यहाँ के स्थानीय निवासी बताते हैं कि 15 साल पहले तक यहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध थी। मुंबई महानगर पालिका जो सुविधाएं देती थी। हम बात करते हैं यहीं के लोगों से कि उन्हें और अब क्या अपेक्षा है कि अगर शुरू हो अस्पताल तो क्या पुराने ढर्रे पे ही शुरू हो या उसमें कुछ और बेहतर चीजें चाहते हैं, वो लोग चाहते हैं। अरुण साहब यहाँ के लोग हैं, इन लोगों से ही पूछ लेते हैं।
हां, तर आपण ज्या ठिकाणी उभे आहोत हे महानगरपालिकेचं म्युन्सिपालिटीचं हॉस्पिटल आहे. गेली 15 वर्षापासून याचा जीर्णोद्धार झालेला नाहीये आणि अरुणभाई आता जीर्णोद्धार होत आहे. आता काय पाहिजे तुम्हाला हे सांगा. अरुणभाईंनी जे काम हाती घेतलेले आहे गेले 6 महिन्यामध्ये त्यांनी निवडून आल्यानंतर आहे ना विभागातली बरीच कामं केलेली आहेत आणि पारसाईडचं सुदैव असं आहे की पारसाईडमध्ये जे हॉस्पिटलची जी अडचण होती ती अरुणभाईंनी चांगल्या उत्तम वृत्तीने हँडल केली, हाताळलेली आहे. आता पाहिजे काय याचा जीर्णोद्धार झाला तर पाहिजे काय याच्यात काय 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 सुविधा प्राथमिक लागणाऱ्या आहेत. उदाहरणार्थ काय आमच्या महिला आहेत डिलिव्हरीच्या वेळेला राजेवाडी वगैरे इकडे नेताना आहे ना मध्येच त्यांचा ना अंतकाल होण्याची शक्यता असते. जवळपास आम्हाला डिलिव्हरीचा वॉर्ड वगैरे झाला किंवा इतर सोयी सुविधा झाल्या तर आमच्या एक पारसाईडचा एक चांगला विकास होईल आणि पारसाईडला एक चांगलं डेव्हलपमेंट मिळेल. आणि अरुणबाईंनी आहे ना प्रत्येक विभागामध्ये असे चांगले आहेत ना उत्तेजक काम घेतलेले आहेत आणि त्यांनी ते काम कार्यरत आहेत. आणि हॉस्पिटलचा जीर्णोद्धार झाल्यामुळे ना पारसड वासियांचं ना सुदैव चांगलं खुलेल आणि त्यांना चांगल्या सुविधा मिळतील. आप कुछ बोलेंगे क्या क्या चाहिए आप कुछ हाँ बोलेंगे ना, क्यों नहीं भाई. हमारा दवाखाना पहला इससे अच्छा भी होना मांगता, डिलीवरी का भी और हर बीमारी का. अभी कुछ भी हुआ तो राजावाड़ी भागना पड़ता, कुछ भी हुआ तो मुक्ताबाई जाना पड़ता. एक कोई के पास आई नहीं है, मुश्किल हो जाता है. इधर है कि अभी मुंबई महानगर पालिका कोई अधिकारी हमारे साथ नहीं है, चेयरमैन हमारे साथ में नहीं है मुंबई महानगर पालिका हेल्थ कमेटी के, और लोग नहीं है, लेकिन आपका नगर सेवक आपके सामने है. तो आप यहीं पर सीधे सीधे सजेशन दीजिए कि वो प्रस्ताव में रख सके कि 80 लाख का फंड है. भाई हमारा सब करने वाले, वो क्या 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 कुछ चीजें बताएं. खाना बना के देंगे, उससे आस है हमारे को. हाँ बस उनके आस है कि कोई सहूलत चाहते होंगे ना इस अस्पताल में, नई चीज लाई जाए. नई चीज वही ना, वही डिलीवरी का ये सुकून मांगता है. हर कोई बीमार हो गए तो लाना मांगता है, ऐसा मांगता हम लोग. अभी यहाँ से राजावाड़ी जाए तो कितना खत्म हो जाते रास्ते में. चढ़ाने के लिए जाना पड़ता वहाँ पर राजावाड़ी, तो यहीं पर ही चढ़ा है हर चीज की इंजेक्शन वगैरह इसके लिए. छोटी छोटी सहूलतों के लिए भी जाना पड़ता है. हाँ वो क्या हर एक बात के लिए दौड़ना पड़ता है अस्पतालों में, इधर उधर सब जगह जाना पड़ता है हम लोगों को हर चीज के लिए. हर चीज का दूर दूर जाना पड़ता है, नजदीक हो जाएगा अच्छा है. एक हाथ से डिलीवरी को लेके गए तो रास्ते में पेशेंट खत्म हो जाता, तो सहूलियत होगी तो हमको पास हो गया. ज्यादा प्रसूति गृह की क्या जरूरत है. तो जैसे किसी को कुछ लग जाता है तो इसके लिए इमरजेंसी जाना पड़ता है राजावाड़ी. हम लोगों को इमरजेंसी भी यहाँ ऐसा हो जाए उसकी हम सहायता चाहते हैं. हम लोगों ने चाहा था जो हारून खान साहब से अभी तो फिलहाल वो तो कर रहे हैं जी. अभी प्रसूति गृह सबसे प्रायोरिटी पर है. यहाँ पर छोटी छोटी बीमारियों के लिए जो अन्य अस्पतालों की तरफ दौड़ना पड़ता है, प्राथमिक उपचार केंद्र यहाँ पर खोला जाना चाहिए जिससे कि यहाँ के लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सके. सिर्फ अस्पताल का जीर्णोद्धार होकर एक खानापूर्ति न हो बल्कि लोगों को उसकी सुविधाएं भी मिले, ये लोगों की यहाँ की अपेक्षा है. हारून खान साहब से, हारून साहब जैसे मैं इनसे कह रहा था कि अभी तो हमारे साथ चेयरमैन नहीं है, अधिकारी नहीं है, फिर हम आएंगे जब इसका जीर्णोद्धार होने का शुरुआत होगी, आप अगर बुलाते हैं तो. नहीं बिल्कुल बुलाएंगे, बिल्कुल बुलाएंगे आप. अभी ये लोगों की ये समस्याएं हैं, आपके भी जहन में आई होगी कि कोई नई चीज यहाँ पर देनी चाहिए. नहीं, नई चीज यही थी, औरतों की जो समस्या है प्रसूति गृह का, उसको हम लोग प्रायोरिटी देंगे. पहला सबसे पहले हमको वही कराना है कि औरतों का प्रसूति गृह जो नहीं है यहाँ पे उसको यहाँ पे करवाना है, क्योंकि ये कोई अपना 1.5-2 लाखों की समस्या नहीं है. ये करीब 3 वार्ड तो ये हो गए, फिर बाद में पवई का वार्ड हो गया, सूर्यनगर हो गया और विक्रोली हो गया. 6 वार्डचा हा सगळा संदर्भ आहे. हाँ, मतलब हम 3 वार्ड की बात कर रहे थे, लेकिन हारून साहब और यहाँ के निवासी बताते हैं कि लगभग 6 वार्ड के लोगों को यहाँ सुविधाएं मिल सकती है. बहुत यानी कि बहुत महत्वपूर्ण है. यहाँ से राजावाड़ी घाटकोपर में पड़ता है, विक्रोली पार्क साइड में है, से दूर काफी दूर दूर के अस्पतालों में जाना पड़ता है. और इस अस्पताल के बन जाने से लगभग जो हम कह रहे थे कि 3, बल्कि अभी लोगों ने उसमें सुधार किया है कि 6 वार्ड के लोगों को इससे सुविधा मिल सकेगी और बेहतर उन्हें सुविधा मिलनी चाहिए. और लोगों की उम्मीदें पहली प्रायोरिटी उनकी प्रसूति गृह की, इसके साथ साथ में जो प्राथमिक उपचार केंद्र है छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी जिन्हें दूर अस्पतालों में जाना पड़ता है वो यहाँ पर सुविधाएं ले सके, ये उनकी मांग है. हारून साहब हमारे साथ हैं, यहाँ के लोग हमारे साथ हैं. बात अभी जारी है, अपना शहर अभी जारी है, कहीं जाइएगा नहीं. ये खबर देकर फिर फौरन लौटते हैं. हम पार्क साइड के उसी अस्पताल में खड़े हैं. हारून साहब और उनके अन्य साथी यहाँ के निवासी हमारे साथ हैं. हम आपको बता दें कि ये स्थिति इसलिए हम दिखा रहे हैं कि इसकी ये दुर्गत हो चुकी थी अस्पताल की. 80 लाख मुंबई महानगर पालिका का स्वास्थ्य विभाग अगर इसमें चेता है और इसको प्रायोरिटी दी है तो जरूर वो साधुवाद का पात्र है. उसे बधाई दी जानी चाहिए कि इस पर उसने ध्यान तो दिया. और जो ये स्थिति है इससे निजात दिलाने में 80 लाख रुपए अभी
कम लग रहे हैं। लोग यहाँ के कह रहे हैं कि कम है, लेकिन थोड़ी बहुत स्थिति बदलेगी। अस्पताल अगर रन भी करने लगा तो ये भी बहुत फायदेमंद होगा लोगों के लिए। कम से कम ये प्रवेश द्वार से, हम जिस प्रवेश द्वार की बात कर रहे हैं कि इसी द्वार से लोग भीतर जाते हैं और यहाँ इलाज कराते थे, लेकिन अब स्थितियां बदलेंगी और ये ऐसा नजारा शायद देखने को न मिले भविष्य में और बेहतर अस्पताल हो जाए। पार्क साइड अस्पताल के पास हारून खान साहब के साथ हम इस यहाँ से भीतर गए, पीछे का नजारा दिखाया आपको कि क्या दुर्दशा हो चुकी है इस अस्पताल की। ये आगे का है जहाँ से हमने प्रवेश द्वार से भीतर प्रवेश किया था। यहाँ की स्थिति बदलेगी इस उम्मीद में यहाँ के लोग हैं और हारून साहब ने जो पहल की है, 80 लाख रुपए सैंक्शन हुए हैं। मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी का इनके पास पत्र है, ठाणेकर साहब का, जिसमें 80 लाख रुपए पास होने की बात लिखी गई है और बहुत जल्द सितंबर के पहले सप्ताह में इसके कायाकल्प की बात है। हारून साहब, ये तो एक अच्छी चीज हो गई, यहाँ के लोगों की बहुत उम्मीदें हैं और हम इससे पहले आपके साथ में थे, वो प्योर ब्लॉक का आपका काम चल रहा था, तब भी आपके वार्ड में हमने कुछ किया था। इसके अलावा कब्रिस्तान के आसपास की दीवारों का काम चल रहा था, तब भी किया था। फिर अस्पताल की बात आई है, हम आपके साथ हैं। तो जो बेहतर काम हो रहा है उसमें हम दिखा रहे हैं, लेकिन लोगों की उम्मीदें इतने से खत्म नहीं होती। नहीं, उसके बाद में जैसे आपने देखा था, अभी जैसे 4 नंबर रोड है, 4 नंबर रोड पे हमने मतलब प्योर ब्लॉक बैठाए हैं। 6 नंबर रोड है, 6 नंबर रोड पे हमने करीब 500 मीटर पे ब्लॉक बैठाए हैं। अभी वहाँ पे चर्च है, अपना 4 नंबर रोड पे चर्च है और अपना मस्जिद के बीच में एक बहुत नाला, मेरे ख्याल से सालों से वो नाला टूटा पड़ा था। लोग वहाँ से आने जाने को तकलीफ दी उनको, पूरा नमाजों को नमाज पढ़ने के लिए चर्च में जो लोग आते थे नमाज के लिए, उनके ऊपर गंदा पानी उड़ता था। वो हमने अभी बनवाया, अभी उसका 1 हफ्ता हुआ बन के, हाँ वो करवाया है। फिर बाद में इसमें नमक वाली चाल में वो पूरा वो जो नाला था, तो नाला वहाँ पे था ही नहीं, तो नाला हमने एक नया नाला बनवाया है, उसके अंदर पूरा लादीकरण जो हमने करवाया है और प्योर ब्लॉक के तो जगह जगह पे काम शुरू है। तो इसलिए काम तो काफी मतलब जैसे जैसे लोग बता रहे हैं, जैसे चालियों में अपना ये डी ब्लॉक में मेरे ख्याल से लोग, ये जो आपका काम है ये बड़ा काम होगा, तो इसको किस तरह से पीछे लग के कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? नहीं, इसको मैं जैसे स्टार्ट होगा काम, उसको 2 महीने के अंदर अंदर मेरा विचार है कि इसको अपना उद्घाटन उसका कराएं और लोग उसका 2 महीने के अंदर फायदा ले सकें, उनको लाभ मिले, ये मैं उम्मीद रखता हूं। और इसके बाद मेरा दूसरा जो काम है गार्डन का है। जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि यहाँ पे जो हमारा अंबेडकर गार्डन जो है, उस गार्डन की हालत बहुत खराब है। वहाँ भी चलेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपका ये जिस अस्पताल का काम पूरा हुआ है वो काम भी पूरा हो बहुत जल्दी। आपको बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आप लोगों ने मतलब इतना सबके सामने रखा, आपने दिखाया और यहाँ पे आके आप लोगों ने इसको हमारी बिल्डिंग को दिखाया। इसके पहले भी आपने हमेशा टाइम पे आके जो लोगों की समस्या थी उसको दिखाया और उसको दिखाने के बाद में हमने भागदौड़ करके उनकी समस्या का हल निकाला। जी, सारा समय आपके साथ है। बेहतर चीज अगर कोई भी हो रही है, कोई सुझाव आपके पास है, इस तरह की कोई दुर्दशा आपके पास आपके नजर में आती है। हारून साहब ने इससे पहले यहाँ की विजिट कराई थी, अन्य जगहों की विजिट कराई थी। कई नगर सेवक इस मामले में आगे आ रहे हैं, उनके इस विभाग की समस्याओं को हमारे सामने ला रहे हैं। हम उनके सुझाव को आगे तक ले जा रहे हैं, अधिकारियों तक पहुंचा रहे हैं। आपके पास भी अगर इस तरह का कोई सुझाव हो, कोई समस्या हो, संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाना हो, तो आप हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आपको हमें मेल करना होगा। मेल करने के लिए आप हमारा पता नोट कर लें। हमारा ईमेल आईडी है apnashaher@saharasamay.com, APNASHAHER apnashaher@saharasamay.com पर आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अपनी समस्या और सुझाव हमें भेज सकते हैं। हम संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाकर उन समस्या का निदान करने में एक प्रयास जरूर करेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। हारून साहब के वार्ड से विदा लेते हैं। हारून साहब को धन्यवाद देते हैं, यहाँ के लोगों को धन्यवाद देते हैं कि इस बेहतर उम्मीद के साथ कि बहुत जल्द ये अस्पताल अपनी पुरानी अवस्था में होगा और यहाँ के लोगों की सेवा कर सकेगा। वक्त तो चला आप सभी से विदा लेने का। सलमान को, अपना शहर की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए सारा समय मुंबई। सारा प्रणाम।